इसके पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये ओरिजिनेशन पॉइंट है। देख लें, हम क्या पढ़ रहे थे? ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन ऑफ द पीनस। तो हमने जब हम पहुंच गए ओरिजिनेशन पॉइंट में तो हमें ये पता चला कि ये अराइज होता है द सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन से, ये अराइज होता है। ठीक है। सेकंड ओरिजिनेशन इसका बोनी ओरिजिनेशन होगा। ये बोन से भी अराइज होता है। कौन से बोन से? देख लिया यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा करता हूँ, वो बढ़िया। अच्छा, देख लिया यहाँ पर। अब खैर, अच्छा, आप लोगों ने कंप्लीट पेल्विक वॉल पढ़ा है। ठीक है। ये देख ले, ये सिम्प्लिसिस प्यूबिस है। ठीक है। ये देख ले, इसी शेप को एनाटॉमी में हम आर्च कहते हैं। आर्च आप एओर्टा में मैंने आप लोग पढ़ा था कि इसी तरह जब शेप आ जाए तो इसको हम आर्च कहते हैं। तो ये आर्च बनता है यहाँ पर बिटवीन टू प्यूबिक बोन, तो इसी आर्च को कहते हैं प्यूबिक आर्च। ठीक है। तो प्यूबिक आर्च का जो ये लेटरल सरफेसेस है, इसी से भी पीनस की ओरिजिनेशन हो जाती है। शाबाश, थोड़ा सोच ले और गौर कर ले इस पर। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड अगर हम ओरिजिनेशन पढ़ ले तो ये अराइज फ्रॉम द प्यूबिक आर्च, लेटरल सरफेस ऑफ द प्यूबिक आर्च। तो पीनस का ओरिजिनेशन कहां से होता है? सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन से, और बोन से जो होता है वो अराइज फ्रॉम द प्यूबिक आर्च से। ठीक है। और यही कंटिन्यूएशन कंटिन्यू हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है। बॉडी की फिर 3 पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट शेप्ड, देख ली, ये शेप है। शेप कन्वर्ट इनटू द नेक एंड देन ग्लांस ऑफ द पीनस। इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये ओरिजिनेशन है, और ये बिल्कुल इसका ये क्या है? ये टर्मिनेशन पॉइंट है। टर्मिनेशन, इसका इंसर्शन नहीं होता। ठीक है। टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन पॉइंट। अच्छा, तो ये वाला कंप्लीट इस साइड पे जो पार्ट है ये हिडन होगा, तो इसको हम रूट कहते हैं, और ये विजिबल होगा, इसको फिर हम क्या कहते हैं? बॉडी। अच्छा, एक और डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं, देख लें। वही सेम डायग्राम है, देख लिया यहाँ पर। लेट सपोज ये सिम्प्लिसिस प्यूबिस है। ठीक है। इसके बैक साइड पर ये मैं वही अच्छा, ये वाला पेल्विक फ्लोर के नीचे क्या होगा? डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन। लेट सपोज ये वही सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनेशन में हमने क्या डिस्कस किया? ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड आल्सो अराइज फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द प्यूबिक आर्च। इसी को मैं डायग्रामेटिकली ड्रा कर रहा हूं, देख लें। अराइज फ्रॉम द, ये सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन है, अराइज फ्रॉम द सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड आल्सो फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द प्यूबिक आर्च, अराइज फ्रॉम द superficial perennial membrane and also arise from the lateral surface of the pubic arch। ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। ठीक है। अब देख ले, इसी बोन के बाद जो है ये पीनस जो है ये विजिबल हो रहा है। ये डॉट डॉट में ड्रा कर रहा हूं। डॉट डॉट का मतलब क्या होगा? इसी डॉट डॉट का कि पीनस का ये वाला पार्ट हिडन होगा, और पीनस का ये वाला पार्ट जो है ये विजिबल होगा। इसका मतलब ये होगा। माइंड पर थोड़ा जोर दे दें और इसको समझिए। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट पे दोबारा जाते हैं। देख ले, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिडन पार्ट है। हिडन पार्ट को हमने कौन सा नाम दिया था? रूट।
और रूट की कंटेंट्स में हमने क्या पढ़ी थी कि टू क्रस होते हैं। तो एक क्रस ये हो गया, ये वाला एक क्रस, ये क्या है, ये एक क्रस यहां तक। जब तक ये हिडन पार्ट में है वहां तक ये दोनों क्या है, इसकी दो क्रस हैं, ठीक है, लेफ्ट क्रस एंड राइट क्रस, लेफ्ट क्रस एंड राइट क्रस। अच्छा, जब ये हिडन से ये क्रस विजिबल पार्ट में आ जाए तो यही क्रस का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये लेट सपोज ये बॉडी है, क्योंकि ये हिडन नहीं है, ये विजिबल है। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। जब तक ये हिडन था तो इसका नाम क्या था, क्रस। अब ये हिडन नहीं है, ठीक है, इसका नाम कोई और हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट ये एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। क्या कहते हैं इसको, इरेक्टाइल टिश्यू। चाहे वो क्रस हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे यहां पर कोई और स्ट्रक्चर हो, तो वो सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, इरेक्टाइल टिश्यू होंगे, ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, मैं इस तरह कह सकता हूं कि लेफ्ट एंड राइट क्रस्ट बिकम कंटिन्यू इन सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल इरेक्टाइल टिश्यू, और इसी टिश्यू का नाम है करोरा, CURORA, करोरा कैवर्नोसा, करोरा कैवर्नोसा। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट क्रस्ट बिकम कंटिन्यूस इन द सिंगल इरेक्टाइल टिश्यू विच इज कॉल्ड करोरा कैवर्नोसा। एक स्ट्रक्चर यहां पर इसकी दरमियान में प्रेजेंट होगा, इसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अच्छा, देखिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि दोनों करोरा के बीच एक बल्ब प्रेजेंट होता है। क्या, बल्ब। जब तक ये हिडन है तो इसका नाम बल्ब है, ठीक है। जब ये बाहर चला जाए, बाहर पार्ट बॉडी में कंटिन्यू हो जाए, तो ये करोरा कैवर्नोसा के दरमियान से गुजरता है, दरमियान से, और हमें इसी तरह नजर आता है कि करोरा कैवर्नोसा ये डिवाइड हो गया है लेफ्ट और राइट में। यहां तक इसका नाम क्या था, बल्ब, बल्ब, इसका नाम क्या था, बल्ब था। जब ये बॉडी में कंटिन्यू हो गया तो इसका नाम बन गया कार्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसस, कार्पस स्पोंजियोसस। देख ले, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है। यहां तक रूट में ये बल्ब था, जब ये कंटिन्यू हो गया बॉडी में तो इसका नाम कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस स्पोंजियोसस। बल्ब भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है, ये भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है। क्रस भी इरेक्टाइल टिश्यू है और क्रोरा कैवर्नोसा भी इरेक्टाइल टिश्यू है। तो क्रोरा कैवर्नोसा ये क्या है, ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर हम सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तो यहां पर फिर ये कार्पस कैवर्नोसस होगा, लेफ्ट कार्पस कैवर्नोसस एंड राइट कार्पस कैवर्नोसस। कंबाइनली अगर एक कहती है तो करोरा कैवर्नोसा इसका नाम होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये बल्ब था, ये बॉडी में कंटिन्यू हो गया किसमें, कार्पस स्पोंजियोसस में ये कंटिन्यू हो गया। अच्छा, देख ले, ये कार्पस कैवर्नोसस जो है यहां पर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये इसका एंड पॉइंट है। लेकिन जो कार्पस स्पोंजियोसस है, इरेक्टाइल जो टिश्यू है, ये आगे भी कंटिन्यू होगा। ये क्या बनेगा, निक, ये निक में कन्वर्ट हो जाएगा, और निक के बाद इसका टॉप वाला पार्ट जो है ये डायलेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायलेटेड, ठीक है। तो ये डायलेटेड पार्ट किस कौन से इरेक्टाइल टिश्यू का पार्ट है, ये पार्ट है किसका, कार्पस स्पोंजियोसस का, कार्पस कैवर्नोसस का ये डायलेटेड पार्ट नहीं है। इसलिए मैंने ब्लू मार्कर से जो है, सेम मार्कर से ये ड्रा किया, ठीक है।
जो डायलेटेड पार्ट है कार्पस स्पोंजियोसस का, इसी मसल जो है ये टॉप पर डायलेटेड हो जाता है और ये एक पार्ट बनाता है, ये भी इरेक्टाइल होता है, ठीक है। इसका नाम है ग्लैंड्स ऑफ पीनस। यहां पर ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग। देख लें जो कार्पस कैवर्नोसस में से है, ठीक है, इसके बीच में क्या जा रहा है, इसके बीच में जा रहा है कार्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। देख लीजिए ये है कार्पस कैवर्नोसस, लेट सपोज, ठीक है। इसके दरमियान में ये क्या है, ये होगा कार्पस स्पोंजियोसम, लेकिन इसके दरमियान क्या होगा, स्पेस होगा। कार्पस कैवर्नोसस और कार्पस स्पोंजियोसस के बीच में यूरेथ्रा पास होगा। इसका मैं अलग लेक्चर लूँगा इंशाल्लाह, सही है, लेकिन ये आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। अच्छा, तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग। अच्छा, तो फिर बॉडी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं शेफ्ट ऑफ द पीनस। ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं नेक ऑफ द पीनस, और ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ द पीनस। अच्छा, देख ली सम टाइम